सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने एक इक्यूमेनिकल सोसाइटी और इस्लाम के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। एक और क्रिश्चियन संस्थाएं और सभा अध्यक्ष लोग विरोधी मसीह के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया के सारे राष्ट्र के नेता लोग भी विरोधी मसीह का आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इसी काम में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, नई विश्व व्यवस्था के बारे में। सारे राष्ट्र के नेता लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था इस दुनिया में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था क्या है? ये नई विश्व व्यवस्था का आइडिया लाने वाला दो व्यक्तियों का नाम है वुडरो विल्सन, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है, और दूसरा व्यक्ति है विंस्टन चर्चिल, जो यूके का 2 बार प्रधानमंत्री रह चुका है। इन दोनों व्यक्तियों को ये आइडिया इसलिए आया कि ये दोनों पहला और दूसरा विश्व युद्ध के समय में उसका भाग था। पहला विश्व युद्ध के बाद में जो तबाही सारे देश को उठाना पड़ा, उससे देखकर आगे ऐसे सिचुएशन न आए, इसलिए एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। तो वुडरो विल्सन के मन में ये विंस्टन चर्चिल के साथ शेयर किया। दोनों ने मिलकर ये नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सोचना शुरू किया। सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक ही युद्ध। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि एक व्यक्ति या एक शक्ति के हाथ में सारे दुनिया का राष्ट्रों को सौंपा जाए, जो सर्वज्ञानी हो, सारे दुनिया का माननीय हो, अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने वाला हो, दुनिया में शांति कायम करने वाला हो, सारे राष्ट्रों को साथ में लेकर चलने वाला हो, उसके साथ में सारा युद्ध खत्म हो जाए। ये नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में गूगल में क्या बताते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उधर का एक कोट यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। नई विश्व व्यवस्था वाक्यांश का इस्तेमाल वुडरो विल्सन के वैश्विक युद्धबोध के संबंध में प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद राष्ट्र संघ के गठन के दौरान किया गया था। सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक शक्तिशाली उत्प्रेरक रहा था और कई लोगों को लगा कि दुनिया अब पहले की तरह काम नहीं कर सकती। प्रथम विश्व युद्ध को न केवल अमेरिकी राष्ट्रीय हित के संदर्भ में बल्कि नैतिक दृष्टि से भी उचित ठहराया गया था। दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने के लिए युद्ध के बाद विल्सन ने एक नई विश्व व्यवस्था के लिए तर्क दिया, जो पारंपरिक महाशक्ति राजनीति से परे थी। इसके बजाय सामूहिक सुरक्षा, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय पर जोर देती थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था, जिसे विल्सन एक नई विश्व व्यवस्था की कुंजी मानते थे। सेनेटर हेनरी केबोट लॉज ने तर्क दिया था कि अमेरिकी नीति मानव स्वभाव पर आधारित होनी चाहिए, जैसा कि इसे होना चाहिए नहीं। नाजी कार्यकर्ता और भावी जर्मन नेता अडोल्फ हिटलर ने भी 1928 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ये गूगल का एक कोट है। अभी पिछले कुछ सालों से फिर से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि नई विश्व व्यवस्था का चर्चा जोर पकड़ने लगा। सारे राष्ट्रों के नेता लोग साल में अनेकों बार अलग अलग मौके पर आपस में मिलते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सभा में, G20 में, यूरोपियन यूनियन में, ओपेक में, सार्क में, अफ्रीकन यूनियन में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में है, यूनेस्को आदि में शामिल होते हैं और हर साल कई बार आपस में मिलते हैं। इन सम्मेलनों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नई विश्व व्यवस्था चर्चा फिर होने लगा। ऑफिशियल बातें सारे विश्व के नेता लोगों के साथ में जो चलने वाले डिप्लोमेट्स करते हैं, लेकिन नेता लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं? ये लोग ज़्यादातर
दूसरे नेता से मिलकर आते हैं तो कुतंत्र का योजना बनाते हैं। कैसे? अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं ये लोग क्या बातें करते हैं। मेरा सोच यही है कि मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आते हैं तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, राज्यों का मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं। इन सब से वह राष्ट्रपति अमेरिका को भारत से क्या फायदा मिल सकता है यही सोच कर आता है, ना कि अमेरिका भारत को क्या देगा। अपना राष्ट्र का नुकसान पहुंचाने वाली बात को लेकर के नहीं आता होगा ना। उसके बाद अपने राज्य में जाकर मंथन करते हैं, कूटनीति तैयार करते हैं, रूपकल्पना करते हैं, यही सब लोग करते हैं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नई विश्व व्यवस्था को लेकर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले G20 का मीटिंग में स्पीच दिया था। उसके बाद हमारा भारत के संसद में भी भाषण दिया। फिर उन्होंने अनेकों चैनलों में इंटरव्यू भी दिया। Of a new world order. If he's serious, he will need a strong dollar. Importance of South-South cooperation and collectively shaping the global Is a big idea. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom. आज की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी जा रही है। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अब पिछले 1 साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया, भारत की विविधता का परिचय कराया है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप ले। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी। और मैं विश्वास से देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को या दुनिया के नेता लोगों को ये नहीं पता है कि ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं। ये विरोधी मसीह का प्रचार कर रहे हैं। अपने इस दुनिया के गैर पेंतकोस्त लोगों के लिए ये नया कंसेप्ट या नया बात होगा। लेकिन हम बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल के वचनों को मनन करने वाले परमेश्वर के संतान को पता है, और ये सारी बातें बाइबल में पहले से भविष्यवाणी कर लिख कर रखा है। ये सब इस बात का संकेत देता है आने वाला समय में इस दुनिया का सारा शासन खत्म हो जाएगा और एक एकाधिपति शासक इस दुनिया में शासन करेंगे। अभी ज्यादातर राष्ट्र युद्ध दूसरे तरीके से यानी आर्थिक युद्ध करना चाहते हैं। हम लोग सब जानते हैं यूरोपियन यूनियन यूरो करेंसी लाया, उसको दुनिया का अर्थव्यवस्था को मारना चाहा। अभी ब्रिक्स कंट्रीज यानी कि अभी एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज मिल करके ये यूनियन बनाया है, उसको ब्रिक्स बोलते हैं। वो ब्रिक्स भी एक नया करेंसी निकाला है, उसका नाम भी ब्रिक्स है। वो ला करके डॉलर को खत्म करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल कैश है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। इन व्यापार का लेन देन क्रिप्टो करेंसी, यूरो करेंसी, ब्रिक्स करेंसी आदि इसके द्वारा करना चाहिए। करने के लिए ये लोग सब इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये सारा व्यवस्था सब उसका आगमन का तैयारी है, जो अंत में इस दुनिया में प्रचलित होने वाला एक लेन देन का मुद्रा यानी कि 666 आने वाला है। उसको लेने के लिए पहले से ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए इक्यूमेनिकल सोसाइटी, क्रिस्ला और इन सब राष्ट्र अध्यक्ष लोग मिल करके वह मुद्रा लेने के लिए लोगों को फरमाएगा। हमारा प्रधानमंत्री के लिए ये
आसान बात होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक रात में 130 करोड़ लोगों को अंधकार में रखकर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दिया। उनके लिए भारत के लोगों को 666 का मुद्रा दिलाने के लिए उनका बाएं हाथ का खेल है। इसलिए हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के संतानों, कलीसिया के लोगों, सावधान रहना। ये अंतिम समय है। ये मुद्रा आपको लेना नहीं है। अगर ये मुद्रा लेते हैं, आप उस विरोधी मसीह का चेला बन जाते हैं। यीशु मसीह को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम आपसे विनती करते हैं, ये मुद्रा लेना यानी कि सातान का चंगुल में फंसना है। बाकी सब तो पहले दिन से हमने बताया है। माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, मसल कंट्रोल में हमको शैतान का वश में तो वो ऑलरेडी कर ही दिया है। अभी आखिरी उनका चाल है, ये जो 666 का मुद्रा आपके हाथ में या नहीं तो आपके माथा पर लगवाना। उसके बिना आप कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं। आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे उसी का तैयारी में है। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।